नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 02 हाई लेवल में। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में पढ़ेंगे भारत के बारे में। भारत की अवस्थिति, विस्तार और क्षेत्रफल और अन्य सभी फैक्ट जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो अब भारत की स्थिति देखते हैं, भारत की स्थिति कहाँ पर है। तो भारत की स्थिति देखने से पहले कुछ ज्योग्राफी के कुछ फैक्ट जानना बहुत ही आवश्यक है ताकि आपको समझ में आ सके। तो ज्योग्राफी के फैक्ट में जानते हैं अक्षांश, देशांतर, कर्क रेखा, मकर रेखा, अब विषुवत रेखा के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं अक्षांश किसे कहते हैं। तो देखिए, पृथ्वी पर जो क्षैतिज रूप से रेखा खींची गई है उसे अक्षांश कहते हैं। ये देखिए, विषुवत रेखा के समांतर, ये अगर पृथ्वी को बीचों बीच यहाँ काटा गया तो ये जो रेखा बनेगा बीचों बीच वाला रेखा, इस तरह से, इसे कहेंगे विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा के क्षैतिज रूप से इस तरह से जो क्षैतिज रेखा है, एक एक डिग्री के अंतर पर खींचा जाता है। तो ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। इसे अध्ययन की दृष्टि से मानव ने बनाया है, पृथ्वी से पहले से कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इन सभी रेखाओं, ये क्षैतिज रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। और उत्तर में स्थित, अगर विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दक्षिण की ओर जाएंगे तो ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो अक्षांश दूरी ज्ञात करने में भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करती है उसे अक्षांश कहते हैं। अक्षांश की कुल संख्या जो है, अक्षांश की कुल संख्या 179 है। और दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखा के बीच 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, 111 किलोमीटर। और ध्रुव पर जो है जैव विविधता सबसे कम तथा भूमध्य रेखा पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक होती है। ध्रुव किसे कहते हैं? तो ध्रुव जो ग्लोब पर जहाँ ये नीचे और ऊपर दोनों तरफ, जहाँ पर विषुवत रेखा एकदम सटा हुआ होता है तो उसे ध्रुव कहते हैं। भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन होता है, यहाँ पर बीचों बीच यहाँ 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे का रात होता है। उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। ऊपर जो है उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। यहाँ पर यहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। कुल अक्षांश की संख्या 179 है। और अब देखते हैं देशांतर किसे कहते हैं। तो देशांतर पृथ्वी पे लंबवत रूप से जो रेखा खींची जाती है, लंबवत इस तरह से जो रेखा खींची जाती है उसे देशांतर कहते हैं। भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा जो पूर्व और पश्चिम की कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करती है उसे कहते हैं देशांतर रेखा। इस तरह से इस फिगर में आपको एप्रोप्रिएट पता चल जाएगा। देशांतर रेखा, ये देशांतर रेखा है और देशांतर रेखा की कुल संख्या 360 है। और किसी भी
स्थान का लोकेशन पृथ्वी पे इन रेखाओं के द्वारा पता कर सकते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के थ्रू। 1 डिग्री देशांतर जाने में समय लगता है, यानी 1 डिग्री देशांतर अगर जाना है तो 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का समय लगता है सूर्य को। सूर्य 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर पार करती है और इसी से किसी भी स्थान का समय निकाला जाता है। समय जो है, अंतर्राष्ट्रीय समय जो जारी होता है वो ग्रीनविच से, यहाँ से ग्रीनविच वेधशाला से 0 डिग्री देशांतर से मापा जाता है। 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर कोई भी देश है यहाँ पर, तो इसका ये देशांतर रेखाओं की संख्या गिन के समय निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा क्या होता है। तो कर्क रेखा होता है विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा मकर रेखा क्लियर हो गया। अब देखते हैं भारत की स्थिति। भारत कहाँ स्थित है? देखिए, ये सभी महादेश है और भारत जैसा कि आप जानते हैं एशिया में स्थित है। एशिया, ये रहा एशिया। महादेश किसे कहते हैं? महादेश कहते हैं विशाल भूखंड को जो ज्योग्राफिकली अलग हो। और ये 7 महादेश का लोकेशन देखते हैं। ये रहा एशिया, ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये दक्षिण अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया। और एक और महादेश यहाँ पर है स्थित, जीलैंडिया, जो कि 8वां महादेश। इसे अभी मान्यता तो नहीं मिली है, लेकिन ये 8वां महादेश वैज्ञानिक बोल रहे हैं इसको। और दक्षिण में यहाँ पर अंटार्कटिका। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी जियोड शेप का है, पूरी तरह से गोल नहीं है। तो अब भारत की स्थिति देखते हैं, इस मैप में अप्रोप्रिएट रहेगा। तो भारत की स्थिति है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगर ये विषुवत रेखा है, इसे विषुवत रेखा मान लिया जाए, बीचों बीच ये इक्वेटर, यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वेटर। ये अगर विषुवत रेखा है तो ऊपर 23.5 डिग्री, ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा। तो भारत जो है स्थित है ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्व की ओर स्थित है। ये 0 डिग्री हो गया देशांतर। और पूर्व की ओर स्थित है भारत, तो उत्तरी गोलार्ध में पूर्व की ओर स्थित है, तो उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत का आकार जो है चतुष्फलकीय है और इसका अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये मुख्य भूमि की होगी। अगर अंडमान निकोबार से देखा जाए तो इस फिगर में ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ये इस तरह से, ये
अगर यहाँ से देखा जाए, ये अंडमान निकोबार है, यहाँ से 6 डिग्री 4 मिनट से है 37 डिग्री 6 मिनट तक जम्मू कश्मीर। और ये दक्षिण में जो है सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। और उत्तर में है उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, नीचे इंदिरा पॉइंट और ऊपर इंदिरा कॉल। और देशांतरीय विस्तार देखते हैं भारत का, तो देशांतरीय विस्तार में 68 डिग्री 7-6 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और यहाँ पर पश्चिमी बिंदु है भारत का गौरमाता गुजरात के पास। यहाँ पर गुजरात में गौरमाता नामक स्थान है यहाँ से। और पूर्व की ओर जो है पूर्व बिंदु किबुतु अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। यहाँ पर किबुतु नामक स्थान पे है पूर्वी बिंदु। उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की कुल लंबाई जो है ये है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर। और पूर्व से पश्चिम की ओर भारत की लंबाई है, पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर लंबाई है पूर्व से पश्चिम की ओर। अब देखते हैं भारत के तटीय राज्य। भारत के तटीय राज्य को दो भाग में बांट के देख सकते हैं कि भारत के तटीय राज्य की कुल संख्या जो है 9 है। एक पहला तटीय राज्य बांट सकते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जैसा कि आपको ये पूरा जो कोस्टल रीजन है इसे कहते हैं पश्चिमी घाट। और ये हो गया पूर्वी घाट। तो कुल 9 राज्य हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में। भारत का जो है सबसे बड़ा कोस्टल राज्य है गुजरात। सबसे बड़ा कोस्ट लाइन गुजरात के पास है। और भारत के सभी कोस्टल राज्य को देखते हैं तो ये गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये बीच में गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, ये सभी पश्चिमी घाट के हैं। और पूर्वी घाट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, ये 4 राज्य हैं। अब देखते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और जिनसे भारत सीमा साझा करती है। तो भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, 7 स्थलीय और 2 जलीय। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सभी हो गए स्थलीय कंट्री। और ये श्रीलंका और मालदीव जलीय देश हैं। तो एक एक करके देखते हैं सबका लोकेशन और कौन कौन से राज्य से सीमा साझा करती है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है भारत बांग्लादेश के साथ। ये रहा बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा की लंबाई कुल 4096 किलोमीटर लंबा
सबसे लंबा सीमा है भारत का बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं, ये देखिए, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य में वेस्ट बंगाल, ये यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, और ये सभी राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। अब नेक्स्ट पड़ोसी देश देखते हैं भारत का नेक्स्ट पड़ोसी देश है चाइना। चाइना के साथ अभी हमारा पेंगसो लेक विवाद चल रहा है लद्दाख में। तो चाइना के साथ हमारा कुल बॉर्डर शेयर होता है 3488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर होता है भारत चाइना के बीच। और कौन कौन से राज्य हैं जो भारत चीन की से सीमा साझा करती है, तो यूनियन टेरिटरी एक हो गया लेह लद्दाख, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर पेंगसो लेक विवाद चल रहा है भारत चीन के बीच तिब्बत में, और कुछ समय पहले डोकलाम विवाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में हुआ था भारत चीन के बीच। तो नेक्स्ट कंट्री जो भारत से सीमा साझा करती है, नेक्स्ट कंट्री है पाकिस्तान। पाकिस्तान का लोकेशन ये रहा, ये इस तरफ राजस्थान गुजरात के ऊपर यहाँ पर पाकिस्तान का लोकेशन है। एक मिनट, ये रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी सीमा साझा करती है। नेक्स्ट पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल का लोकेशन यहाँ पे है। नेपाल, ये देखिए, ये रहा नेपाल, यहाँ पर ये नेपाल है। इसके साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, और उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ये सभी राज्य जो है नेपाल से सीमा साझा करती है। और भारत नेपाल के बीच कुल बॉर्डर की लंबाई है 1751 किलोमीटर लंबा बॉर्डर भारत और नेपाल के बीच है। और नेक्स्ट पड़ोसी देश है हमारा म्यांमार। और म्यांमार का लोकेशन, म्यांमार स्थित है पूर्व की ओर, ये रहा म्यांमार। और म्यांमार से 4 राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, जो हैं मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये रहा अरुणाचल प्रदेश। ये सभी राज्य म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं। म्यांमार से भारत का कुल बॉर्डर की लंबाई है 1643 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है भारत और म्यांमार के बीच। नेक्स्ट हमारा कंट्री है पड़ोसी देश भूटान। भूटान जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली कंट्री है भारत का, कभी डिस्प्यूट नहीं रहा भूटान के साथ। और ये रहा भूटान का लोकेशन। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये सभी राज्य जो हैं भूटान से सीमा साझा करती हैं, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा कंट्री है अफ़गानिस्तान, जो कि यहाँ पर अफ़गानिस्तान के साथ सबसे छोटा बॉर्डर भारत का है। मात्र 106 किलोमीटर लंबा बॉर्डर यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, यहाँ पर ये 106 किलोमीटर लंबा बॉर्डर भारत और अफ़गानिस्तान के बीच है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लगती है।
तो ये सभी पड़ोसी देश थे जो कि स्थलीय सीमा साझा करते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट 2 कंट्री जो कि जलीय सीमा साझा करती है। एक तो ये रहा श्रीलंका। श्रीलंका से हमारा जलीय बॉर्डर शेयर होता है। ये देखिए, ये श्रीलंका हो गया। और यहाँ पर एक देश है मालदीव। मालदीव अरब सागर में स्थित है, आइलैंड कंट्री है। तो ये सभी थे हमारे पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है भारत के सभी पड़ोसी देश और भारत को मिलाकर उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत से भूटान जाने वाला मार्ग जो है जेलेपला दर्रा सिक्किम में है, और तुजू दर्रा मणिपुर भारत और म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा जो है मणिपुर में स्थित है, वो भारत और म्यांमार को जोड़ता है। अब देखते हैं कुछ चैनल जो कि इंडिया में स्थित है। चैनल कुछ पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करती है। यहाँ पर अंडमान निकोबार है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करती है। और 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करती है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय द्वीप। और 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। ये सभी अक्षांशीय चैनल हैं। और लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य जो है 8 डिग्री चैनल स्थित है। और ये भारत के इस तरफ ये हो गया बाईं साइड अरब सागर, और दायां साइड जो है ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, और ये है अरब सागर। अब बारी बारी से सभी राज्यों को देखते हैं। भारत के सभी राज्य को ऊपर से नीचे की ओर, और भारत के सभी राज्य को जानना ज़रूरी है। तो सबसे ऊपर स्थित है यूनियन टेरिटरी लद्दाख। ये लद्दाख हो गया, और ये जम्मू कश्मीर हो गया। पहले ये एक ही था, जम्मू कश्मीर नाम से जाना जाता था। अब ये लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी हो गया और जम्मू कश्मीर अलग है। उसके नीचे है हिमाचल प्रदेश, और फिर बगल में ये पंजाब हो गया। ये उसके नीचे उत्तराखंड, ये हरियाणा और हरियाणा पंजाब। उसके नीचे सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के ठीक नीचे हो गया मध्य प्रदेश। ये रहा मध्य प्रदेश, और ये रहा राजस्थान जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान के नीचे हो गया ये गुजरात 3 आकार में, और गुजरात के नीचे हो गया ये महाराष्ट्र कोस्टल राज्य। ये गुजरात भी कोस्टल राज्य है। और ये लंबवत यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ हो गया, और ये उत्तर प्रदेश के बगल में दायां साइड बिहार हो गया। और बिहार के जस्ट नीचे झारखंड, ये पहले संपूर्ण बिहार था। और झारखंड के बगल में दायां साइड ये लंबा यहाँ तक पूरा वेस्ट बंगाल हो गया। ये उड़ीसा हो गया। ये तेलंगाना के नीचे हो गया आंध्र प्रदेश।
ये हो गया आंध्र प्रदेश। पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही राज्य था। आंध्र प्रदेश अब अलग हो चुका है। और उसके नीचे है तमिलनाडु। ये रहा केरला, लंबा सा तटीय राज्य। कर्नाटका, ये छोटा सा यहाँ पर गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। और अब देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न राज्य को। और नॉर्थ ईस्टर्न राज्य में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में ये मध्य में सबसे ये फैला हुआ भाग ये जो है ये असम है। असम के ठीक ऊपर अरुणाचल प्रदेश है। ये अरुणाचल प्रदेश है पूरा। ये बांग्लादेश के ठीक ऊपर ये मेघालय हो गया। यहाँ पर सिक्किम है। ये नॉर्थ ईस्ट राज्य में पूर्वोत्तर राज्य में शामिल नहीं है। ये नीचे मिज़ोरम हो गया और त्रिपुरा के बगल में मिज़ोरम, और उसके ऊपर मणिपुर, उसके ऊपर नागालैंड और ये अरुणाचल प्रदेश। तो ये सभी राज्य हैं भारत के। और केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर दिल्ली स्थित है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच दिल्ली स्थित है। ये रहा दिल्ली। यहाँ पर पंजाब में चंडीगढ़ स्थित है। ये रहा चंडीगढ़। और यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र में है दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली। यहाँ से ये 30 किलोमीटर के अंतर पर इसकी राजधानी दीव है। और नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी हो गया अंडमान और निकोबार। ये रहा अंडमान निकोबार। यहाँ पर लक्षद्वीप है इधर अरब सागर में। ये रहा लक्षद्वीप। तो ये सभी कुल 8 यूनियन टेरिटरी है अभी भारत में और 28 राज्य हैं। अब देखते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को 2 भाग में बांटती है। और कर्क रेखा भारत में कुल 8 राज्यों से गुजरती है। इससे प्रश्न बनते हैं, तो देखते हैं सभी राज्य का लोकेशन। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ये इन सभी 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। और इनसे संबंधित कुछ और प्रश्न भी बनते हैं कि कौन से राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। तो झारखंड की राजधानी रांची, ये देखिए रांची जो है बिल्कुल कर्क रेखा पर स्थित है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी जो है कर्क रेखा से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। यहाँ पर विदिशा नामक एक शहर है जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर भी नज़दीक है। अब देखते हैं भारत के टाइम जोन्स। भारत का मानक समय जो है इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है और 82.5 डिग्री देशांतर जो है भारत का मानक समय है। जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत जो है 5.5 डिग्री जो है आगे, भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं। तो 82.5 डिग्री देशांतर है। और ये इलाहाबाद के नैनी में स्थित है। ये मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से गुजरती है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? ये राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजर। विभिन्न देशों में टाइम जोन की संख्या अलग अलग होती है। जैसे कि भारत में एक ही टाइम जोन है फ़िलहाल। भारत में दूसरे टाइम जोन की मांग चल रही है, चाय बागान टाइम जोन। तो भारत में फ़िलहाल एक ही है। और लेकिन फ्रांस में 12 टाइम जोन है कुल। फ्रांस में 12। रसिया में है 18।
सॉरी, रसिया में 11 है। रसिया में 11 टाइम जोन है। और यूनाइटेड स्टेट में भी 11 है। ऑस्ट्रेलिया में 9 है। यूनाइटेड किंगडम में 9 है। और कनाडा में 6 है। डेनमार्क में 5 है। न्यूजीलैंड में भी 5 है। ब्राज़ील में 4 है। और मैक्सिको में 4 है। तो धन्यवाद, आज का लेक्चर यहीं तक।